कितनी बार होता है जब हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। हम कहते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीज़ें ये कहकर छोड़ दी हैं कि किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। हम तो अपने आप को ये कहकर दिलासा दे देते हैं कि इसमें तो मेरा दोष ही नहीं था, और मैं करता भी तो क्या। अगर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो आज की ये कहानी सुनकर आपकी किस्मत के बारे में विचार पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगे। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे, तभी उनके पास एक आदमी आया और बोला, मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ वो खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है। क्या आप मेरी किस्मत ठीक कर सकते हैं? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं को समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या आप मेरी फूटी किस्मत को सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें तुम्हारी फूटी किस्मत कहाँ दिखी, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी है? आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूँ वो हो नहीं पाता है, तो मेरी किस्मत फूटी ही है ना। एक समय था जब मेरा जीवन बहुत सुखी था, मैं आनंद में रहता था। फिर मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं दर दर भटकने लगा। जैसे तैसे करके मैंने अपनी परवरिश की। जिस लड़की से मैंने सच्चे मन से प्रेम किया था, उस लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया। फिर मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। जिस मित्र के साथ मैंने व्यापार शुरू किया था वो मेरा व्यापार ही हड़प गया। मैं वहाँ से चला गया। फिर मुझे आपके बारे में पता चला कि आप सभी को उनके दुखों से उबार देते हैं। क्या आप मेरी भी किस्मत को ठीक कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ अपनी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत करके तुम्हें दे देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं अपनी किस्मत कैसे दे सकता हूँ, वो तो दिखाई भी नहीं देती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती है तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? व्यक्ति ने सोचा, मैंने अपनी किस्मत तो नहीं देखी है, लेकिन मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध मेरी किस्मत खराब है, तब ही तो मेरे सारे काम खराब हो जाते हैं। अगर मेरी किस्मत ठीक होती तो सब कुछ ठीक होता ना। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है, तुम्हारे हाथ पैर भी ठीक हैं, तुम जीवित भी हो, सब कुछ तो ठीक है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, तुम्हारा अंग भंग हो जाता, तुम्हारी मृत्यु हो जाती, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं बुद्ध, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मुझे धमकी देने आते हैं। जिनसे मैंने कर्ज लिया है वो मुझे जान से मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने हड़प लिया है। अब मैं बेघर हो गया हूँ, ठीक से एक वक्त का भोजन भी नहीं कर पाता हूँ। ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी है? महात्मा बुद्ध ने विचार करके कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने कहा, जी हाँ बुद्ध, अब आप समझिए मैं कितने बड़े दुख में हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो और अपने जीवन के दुखों को देख सकते हो, और इस जीवन में ही तुम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, कैसे बुद्ध? महात्मा बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ। इसके बाद महात्मा बुद्ध उसे एक नदी के पास ले जाते हैं और कहते हैं, ये नदी देख रहे हो, ये नदी अपनी दिशा में बह रही है। अब मैं इस नदी में एक पत्ता गिरा देता हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ, ये पत्ता किस दिशा में बहेगा? आदमी ने कहा, बुद्ध पत्ता तो नदी की दिशा में ही बहेगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? आदमी ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथों में है। नदी जहाँ चाहे इसे ले जा सकती है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है।
मैं चाहूँ तो इसे नदी में फेंक सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं फेंक सकता हूँ। व्यक्ति ने कहा, तो इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहाँ चाहें इसे फेंक सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथों में नहीं है। मैं जितना भी चाहूँ इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता हूँ, ये सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक ये पत्ता पेड़ पर था तब तक इसकी किस्मत पेड़ के हाथों में थी। ये पेड़ पर हरा था, इसे सूर्य से ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब ये पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इसकी किस्मत अच्छी है कि खराब? व्यक्ति ने कहा, अब इसकी किस्मत खराब है, क्योंकि अब ये पेड़ से अलग हो गया है और ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा, कुछ दिन में सूख जाएगा। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी भी ये मरा नहीं है, अभी भी ये जीवित है और ये अभी वो सब कर सकता है जो पेड़ पर रहकर कर सकता था। ये कहकर बुद्ध उस पत्ते को हवा में छोड़ देते हैं। पत्ता हवा में उड़ने लगता है और उड़कर बहुत दूर चला जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, देखो, पेड़ पर रहकर भी ये पत्ता कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था। आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। इसके बाद वो पत्ता नदी में गिर जाता है। बुद्ध ने कहा, देखो, अब ये पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद ले रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पत्ता छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बैठाकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा रहा है। अब ये पत्ता नए अवसरों को ढूंढ रहा है। तुम्हारी समस्याएं भी तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं, अगर तुम उन्हें सकारात्मक नज़रिए से देखो। उस आदमी ने वहां खड़े होकर बुद्ध की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने बातों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझ लिया। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, आप ठीक कहते हैं। मैंने अपने दृष्टिकोण को भाग्य पर ही टिका दिया था, जिससे मैं समस्याओं पर ही ध्यान दे रहा था। इसलिए मैं नए अवसरों को नहीं खोज पा रहा था। अब मैं नए अवसरों को खोजूंगा, कभी दुखी नहीं रहूंगा। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी किस्मत कुछ और नहीं बल्कि मेरी एक धारणा थी। हे बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मेरी किस्मत अब ठीक हो गई है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और बुद्ध वहीं पर विचरण करने लगते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमारे पास ही होता है, बस हमें उन्हें ढूंढना होता है। हम समस्याओं में अवसर निकालकर आगे बढ़ सकते हैं और जीवन को आनंद से जी सकते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।